ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त वाणी है। रिवाइज तारीख है 31/12/86। सार है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। बाबा कौन सी विधि सिखाने आया है? तीनों कालों को श्रेष्ठ। पास्ट माना भूतकाल, प्रेजेंट माना वर्तमान और भविष्य। ये तीनों कालों को कैसे श्रेष्ठ बनाए। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर माना ब्रह्मा बाबा और गॉड फादर माना शिव बाबा। तो बाप दादा दोनों। तो ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा? क्योंकि वो धर्म पिताओं का भी पिता है, प्रजा का पिता है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। समझा? कैसे बच्चों को बधाई दी? क्योंकि 31 है ना दिसंबर, तो दिल से दुआओं की बधाई दी, ग्रीटिंग्स दिया। हमें दिल से दुआएं कौन दे रहा है? स्वयं भगवान, बाप और दादा। देखो है कितने हम भाग्यशाली है, कितने श्रेष्ठ महान आत्माएं है, जो कोटों में कोई, कोई में कोई। स्वयं भगवान कहता है दिल से दुआएं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकिलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ और महान आत्मा है। बाबा तो जब देखता है सभा को, चाहे ब्रह्मा की आंखों से देखता है, चाहे हमारी गुलजार दादी की आंखों से, माना व्यक्त बाप दादे देखे या तो बाप दादा, लेकिन हमेशा बच्चों को ऊंचा देखते। खुद ऊंचा है ना, श्रेष्ठ है ना, तो बच्चे भी कैसे है? एक एक सिकिलधा है, श्रेष्ठ है, महान है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हैं। दुनिया के लोग मनाने लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। समझा? दुनिया वाले तो क्या करते हैं? मोमबत्तियां जगाते हैं, और बाबा कहते मैं तो अनगिनत जगे हुए दीपकों के साथ वर्ष मनाता हूँ। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। वहां तो पहले जगाते फिर बुझाते। ऐसा लाखों की अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योत के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। समझा? बाबा सभा में क्या देख रहे थे? सबकी ज्योति जगमगती थी, आत्मा ज्योति, वो बाबा देख रहा था। इसलिए क्या कहा? कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। विजुलाइज किया सबने? मन की आंखों से देखा? जैसे डायमंड हॉल में कितनी सभा बैठती थी और सब कैसे दीपक? जगमगाते दीपक, आत्मा की मणि सबकी चमक रही थी। सबकी रूहानी ज्योति एक टीक, एक रस चमक रही है। एक टीक और एक रस, कितनी अच्छी लगती होगी।
बाबा जैसे देखता है वैसे हम बच्चे भी देखे कि सबकी रूहानी ज्योत एक टीक एक रस जगमगा रही थी। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपकों को जगमगा रही है। कौन सी लगन? बस एक बाबा। एक टीक कहा ना, एक रस और एक टीक। एक टीक माना एक बाबा। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। बाबा ही संसार, बाबा का ही बनना है, बाबा की सेवा करनी है, बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है। तो यह एक संकल्प, एक संकल्प, एक संसार, तो स्थिति भी एक रस। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। मनाना माना बनना। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराने की विदाई है, नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसीलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है। पुराना साल खत्म हो रहा है तो बाबा क्या कहता है? पुराने संकल्प और संस्कार की भी विदाई, उनकी भी बधाई। जैसे वो पुराना खाता खत्म करते ना, फिर नया चोपड़ा निकालते हैं हिसाब किताब का। यहाँ भी बाबा क्या कहता है? जो भी पुराने संकल्प है, पुराने संस्कार है, खत्म, विदाई। नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा, है ना। अभी समय बाबा कहते आप मुरली सुन रहे हो, फिर जैसे ही खत्म हुई मुरली तो वो समय भी पास्ट हुआ। तो जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। माना बाबा लास्ट तक क्या करता था? 12 बजे तक बाबा रहते थे और फिर बाद में बधाई, नए साल की बधाई देकर जाते थे। माना नया और पुराना, ऐसे बाबा दोनों साल में बच्चों को मिल करके जाते थे। कितनी बाबा पालना देता था बच्चों को। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे, कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। समझा? तीनों शब्दों को बाबा ने क्या कहा? नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विथ ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट, माना पास्ट में कुछ भी बातें बनी है तो मन में चलता है ना, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसीलिए देखो बाबा ने पास्ट को भूलने की विधि क्या बताई? पास्ट को सदा पास विथ ऑनर हो करके पास करना। पास्ट इज पास, तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विथ ऑनर बन पास किया? क्योंकि समय की घड़ी तो चलती रहती है, पास्ट तो होना ही है। लेकिन देखो बाबा क्या कहता है? पास विथ ऑनर बनकर पास किया, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। माना पास्ट की बातें न हमें व्यर्थ में ले जाए, न दुख में ले जाए, न उस बातों को बार बार चित्त में लाकर
हम अपने मन को कमजोर करें। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, पास्ट की बातों को ऐसे श्रेष्ठ विधि से उसको भूलो, जब भी याद करो तो मुख से वाह वाह निकले, दिल से बोले वाह वाह। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। कोई भी आत्मा हमारी पास्ट कहानी सुने, पास्ट को देखे, किसी के द्वारा सुने, तो भी बाबा कहते वो पाठ पढ़े। ऐसे आपने पास्ट किया, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए, कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं ना, रोज भजन कीर्तन करते हैं, और क्या क्या गाते हैं, कैसे कैसे शब्दों से वो कीर्तन होते हैं। लेकिन बाबा कहते हो किसके गायन है, आपके ही कर्म के कीर्तन है ना। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अभी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसे विधि से पास करना, समझा। कौन सी विधि बताई बाबा ने पास्ट की? एक तो बाबा ने कहा दिल से वाह वाह निकले, ऐसे पास्ट को आप बिताओ, इस विधि से खत्म करो कि दिल से वाह वाह निकले। और दूसरा बाबा ने कहा आपके कर्म के कीर्तन भक्ति में गाते हैं ना, तो वो गायन योग्य हो जाए, यादगार हो जाए। अब आओ प्रेजेंट में, समझा। अभी कहाँ चलना है, वर्तमान प्रेजेंट में। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई सौगात प्राप्त हो। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई सौगात प्राप्त हो, समझा। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है, जब किसी से प्रेजेंट माना सौगात मिलती है ना। भले सौगात का मूल्य नहीं है, चीज का मूल्य नहीं है, लेकिन कोई ऐसे सुंदर रीति से देते हैं तो खुशी होती है ना कि ये गिफ्ट में आया। वैल्यू भले कितनी भी कम हो, लेकिन वो खुशी होती है। बाबा कहते हैं आप प्रेजेंट को कैसे पास विथ ऑनर करना है, तो हर घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई न कोई सौगात प्राप्त हो। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, समझा। सौगात दिखावे की नहीं, स्थूल चीज की नहीं, दिल से सभी सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं, समझते ना उनका मेरे से प्यार है। तो बाबा कहते सभी सौगात को, गिफ्ट को प्रेजेंट माना, सौगात माना गिफ्ट, भेंट। जैसे बर्थडे होता है, कुछ मैरिज एनिवर्सरी होती है, कहाँ कुछ फंक्शन है तो लोग गिफ्ट लेके जाते हैं ना। आजकल कोई बुके ले, गुलदस्ता लेके जाते, गिफ्ट लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं होती है, लेकिन वैल्यू स्नेह की होती है। तो सौगात देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना, समझा।
सहज है या मुश्किल है? देखो बाबा कहते हैं हर एक को सौगात देना यह सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या सौगात देते देते भंडारा कम हो जाएगा? पूछता है बाबा। भंडारे भरपूर है ना, गायन है ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो स्टॉक जमा है ना, सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही सौगात बहुत है स्टॉक। ये सब सौगात देने का स्टॉक है। देखो बाबा कहते क्या देनी है सौगात? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही सौगात बहुत है ना। आपस में मिलते कहाँ भी जाते हैं तो चेक करना है कि मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी भावना कैसी है, मेरे बोल कैसे है। कई बार पिछली बातें, उनका व्यवहार याद आ जाता है तो तुरंत वृत्ति दृष्टि चेंज हो जाती है, तो वही व्यक्ति है, इसने ये किया था, वो किया था, नहीं। लेकिन वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की विधि बाबा ने क्या बताई? हर एक को सौगात दो, गिफ्ट दो। कौन सी? स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ। ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है, क्योंकि दिल के श्रेष्ठ संकल्प कौन देगा? हम बच्चों के सिवाय तो दुनिया वालों को ऐसे थोड़ी आता है। श्रेष्ठ संकल्प की खान किसके पास है? हम बच्चों के पास है। तो सामने वाली आत्मा कैसी भी कमजोर है, कैसे भी कड़ा संस्कार वाली है, लेकिन हमारा संकल्प उन आत्माओं के प्रति भी श्रेष्ठ हो। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन सौगात की आवश्यकता है। समझा? क्योंकि सबके पास कमी है, अंदर से खाली है, समझते हैं कि हमारे से कोई मीठा व्यवहार करे, हमारे से कोई अच्छी भावना रखे, हमारे साथ अच्छी आत्मिक दृष्टि हो, है ना, आत्मिक प्रेम हो। दुनिया में तो स्वार्थ का प्रेम है। तो बाबा कहते सभी को इन गिफ्ट की आवश्यकता है, दूसरी गिफ्ट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, क्योंकि यही घड़ी क्या हो जाएंगी? पास्ट हो जाएंगी। तो बाबा कहते इस प्रेजेंट को दाता बन पास्ट करना। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, तो वर्तमान की विधि रही सबकी बुद्धि में, पास्ट की विधि, वर्तमान की, अभी फ्यूचर का क्या करेंगे? देखो ये तीनों कालों को श्रेष्ठ बनाने की विधि कैसी सहज है। फ्यूचर का क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। दुनिया वाले पूछते हैं ना भविष्य क्या है। फ्यूचर को अपने चेहरे से, फीचर से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रेजेंट करें, है ना। बाबा कहते आपका चेहरा भविष्य को प्रत्यक्ष करे। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी,
आपके चेहरे इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। फ्यूचर हमारा कौन सा है? नई दुनिया, यही भारत स्वर्ग होगा, विश्व गुरु होगा। तो देखो बाबा कहते सत्युग के नैन, वहाँ की मुस्कुराहट, वहाँ की जीवन कैसी होंगी, वो आपके चेहरे से सबको साक्षात्कार हो। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। हमारी दृष्टि सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। अभी तो समय, ये वातावरण देखते हुए कोई कोई तो कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन निश्चित है। तो बाबा कहते देखो, क्वेश्चन समाप्त हो जाए, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा? नहीं, ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। जो भी देखे, क्या देखे? ताज दिखाई दे और तख्त। अच्छा, ताज कौन सा? देखो बाबा कहते ताज कौन सा है? अभी इस संगम में ताज कौन सा? सदा लाइट, हल्का रहने का, लाइट का, प्रकाश का ताज। समझा? ताज कौन सा? लाइट, हल्का, प्रकाश का ताज। माना कोई भी आत्मा देखे तो क्या देखे कि ये बोझ वाली नहीं है, हल्की लाइट है। सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चितपन के चिन्ह अनुभव हो। कुछ भी बोलते हैं ना, रूहानी नशा। और बाबा ने कहा निश्चित। दुनिया वाले तो कितना चिंता में है, और हम बच्चे तो बाबा की छत्र छाया में निश्चिंत। कुछ भी होगा वो भी निश्चय है कि जो होगा उसमें भी कल्याण। तो रूहानी नशा और निश्चितपन के चिन्ह। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चिंत और नशा। तख्तपन, तख्तधारी है ना, जो तख्त पर बैठते हैं ना, तो बाबा कहते उसकी निशानी है निश्चिंत और नशा। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति। विजय भी निश्चित है, 100% है, और बाबा कहते स्थिति भी निश्चिंत, माना बेफिकर। कोई काम हमें सौंप देते, फिर हम क्या कहते? आप निश्चिंत हो जाओ, वो समय पर काम हो जाएगा। माना बाबा कहते आपकी स्थिति कैसी है? निश्चिंत, और नशा है विजय का, निश्चित। यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नसीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर द्वारा प्रत्यक्ष करना। समझा? तो फ्यूचर की विधि, एक तो बाबा ने कहा देवताई संस्कार दिखाई दे, फिर कहा रूहानी नशा, स्थिति निश्चिंत विजयपन का नशा दिखाई दे। यह है तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। बाप तो है ही, हम बच्चों को भी मास्टर बना दिया। मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाना।
सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना, डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे, है ना। क्रिश्चियनों का स्पेशल ये न्यू ईयर होता है, इसीलिए बाबा डबल विदेशियों को पूछते हैं न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। दुनिया में तो सब साधन विनाशी है ना। देखो बाबा कहते हैं बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे। हमारी विधि भी अविनाशी है और बच्चे भी जो प्राप्ति करते हैं वो भी अविनाशी है। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भले करो, है ना। बाबा मना नहीं करता, हमारी कोई हट नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये वो नहीं करना, भले करो बाबा कहते हैं। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। मनोरंजन भले करो 1-2 घंटा, लेकिन उनके साथ साथ क्या कहा? अविनाशी बनने की अविनाशी मुबारक देते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी, तख्तधारी और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ, है ना। एक बाप के एक परिवार, देखो कितना बड़ा परिवार, कहाँ कहाँ बच्चे बैठे होते हैं बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा कहते ये संगम युग, सारे कल्प में एक ही ऐसा समय है जो इतना बड़ा परिवार मिलता है। तो भले बाबा ने मना नहीं करता है, खाओ नाचो मिठाई। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। वो तो भाषणा ही लेगा ना बाबा। तो सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे, सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह परिवार, वाह मैं, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह, है ना। संगम में बाबा की याद में, आत्मिक स्थिति में हमारे कर्म भी क्या हो जाते हैं? वाह वाह। तो तकदीर भी वाह वाह, बाबा और परिवार तो है ही वाह वाह। वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे, क्यों? कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। समझा? बाबा बच्चों की अवस्था देख मीठा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वाह वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है, वह जानते हैं? इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। वह 2 शब्द कौन से? वाह वाह के बदले वाई और आई। समझा? वाह वाह नहीं, लेकिन वाई और आई। वाई माना क्यों?
कुछ वो क्यों, कैसे, क्या, बाबा कहते क्वेश्चन मार्क आता है ना, और आई माना मैंने किया, मैं इससे। तो बाबा कहते ये 2 गीत खत्म करना, वाई और आई। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह करना, और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। मैंने किया नहीं, बाबा ने कराया, कराने वाला बाबा है, समझा। जो भी हो, जैसा भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हैं। क्या कहा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो, तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। है ना, बच्चे कैसे भी है लेकिन क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, न्यारा और प्यारा। फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा कहता है आप बच्चों का प्यार मुझे इस दुनिया में खींच कर लाता है। आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। क्या कहा? आकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है, न समय की देखने की आवश्यकता। आकारी माना सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा को जितना समय मिलना चाहो मिल सकते हो, दृष्टि लो, वरदान लो। वहां तो न समय की मर्यादा, न व्यक्तियों की मर्यादा। तो आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है ना। बाबा दादी के तन में आते हैं तो वो साकार मिलन हुआ, तो वहां तो हद हो जाती है समय की, व्यक्ति की, सब हद मिलन की। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात है। माना पहले परिवार छोटा था तो बाबा एक एक को मिलते थे, दृष्टि देते थे, वरदान देते थे। देखो तो फिर मिलन की विधि भी चेंज होती गई ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है ना। मुरली बाबा चलाता है तो इससे थोड़ी कि इसके लिए चलाई, उनके लिए चलाई, नहीं। लेकिन अगर दिल से हम सुनते हैं बाबा मेरे लिए आया है, ऐसे समझकर सुनते हैं, तो टच होता है कि बाबा ने मेरे लिए ही ये बातें सुनाई, मेरे लिए ही बाबा आया है। इसीलिए बाबा ने कहा चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और आप लोग ने पहला चांस ले लिया। फॉरेन वाले वैसे भी बाबा उन लोगों को ये 31 दिसंबर का टर्न देते हैं, क्योंकि उन लोगों को फॉरेन में भी छुट्टी होती है ना, तो आना जाना भी इजी रहता है। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं। यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना,
36 वैरायटी हो गई। 36 देश से तो माना बाबा के सन्मुख अलग अलग वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो भी सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, जो भी सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा बधाइया दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख है, चाहे आकार रूप में सन्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। माना अभी तो ये सब आ गया, पहले तो बाबा को स्पेशल बच्चे कार्ड लिखते थे, भेजते थे, मधुबन तक पहुंचता था कोई ना कोई थ्रू। वो भी बाबा के साथ स्नेह है ना, न्यू ईयर का कार्ड। जैसे रक्षाबंधन आता है तो राखी बाबा को कि ये मेरी राखी बाबा के पास बाबा के कमरे में जरूर रखना, न्यू ईयर का कार्ड मेरा बाबा के कमरे में जरूर रखना। तो सही जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समझा? देखो ये बाबा का रिटर्न कैसा है। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड, खुद भगवान बच्चों का रिगार्ड करता है और कहा लव, तो रिगार्ड भी देता है तो बच्चों को स्नेह भी देता है। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना। स्नेह से सेवा की रिजल्ट, कहाँ भी सेवा करते हैं तो सहयोगी आत्माएं बनती है ना, योगी बाद में बनती है, सहयोगी बनती है, बाप के कार्य के नजदीक आत्माएं आती है, तो यह भी तो सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना भले बढ़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट गुड मॉर्निंग। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति बाप दादा के महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते। समझा? जो निमित्त बनते ना बाबा, उनको कौन सा वरदान देते हैं? समान भव। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियां जो भी सेवा के लिए निमित्त है,
उन सब को विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। जो भी सेवा के निमित्त है उनको बाबा क्या कहते हैं? पद्मा पदम, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही है। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। समझा बाबा ने क्या कहा? संस्कारों को मिलाना है तभी एक रहेंगे ना। हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही है और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। टकराना तो नहीं है, बाबा कहते हैं। कुछ भी हो जाता है, अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। ताली बजाना माना टकराते हैं, आवाज होती है, फिर आपस में आवेश आ जाता है। बाबा कहते नहीं, यह ताली नहीं बजानी है। चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। समझा? निमित्त सेवाधारी क्या है? बाबा के चेहरे का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसीलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसीलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ। जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडियन की टीचर अलग, फॉरेन की टीचर अलग, नहीं, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं। स्थापना में सहयोगी बने और अभी भी सहयोग दे रहे हैं, इसीलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। समझा? बाप दादा के सामने कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। जिनकी जैसी विशेषता उस अनुसार बाबा सेवा कराता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना यह ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, कि व्यक्ति को। समझा? बाबा कहते किसको महत्व देना है? हर एक की विशेषता को। अच्छा, वरदान है हर सेकंड, वरदान है
हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। विस्तार है। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है ना। कितना छोटा संगम युग है, तो बाबा कहते संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुणा बनता है, जैसे एक का लाख गुणा बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुणा व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो। तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा। लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है, जो सदा योग युक्त है, वो सहयोग का अनुभव करते, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है, वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। माना योग युक्त है तो बाप का भी सहयोग मिलता है और हर आत्मा का भी सहयोग मिलता है, क्योंकि हमारे संकल्प ही इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो प्रकृति का भी सहयोग मिल जाता है। अच्छा, आज बाबा ने क्या बताया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो याद रहा? पास्ट में क्या करना है? बाबा ने कहा पास्ट को पास्ट करना, माना कैसे? पास विथ ऑनर। आपका पास्ट कैसे बीते? जो पास्ट को कभी क्यों क्या कैसे में याद नहीं करना है, तो ये पास्ट को
श्रेष्ठ बनाने की विधि है कि कभी भी पास्ट को याद नहीं करे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। फिर प्रेजेंट में बाबा ने कहा आपका कर्तव्य ऐसा हो जो कीर्तन योग्य हो जाए, यादगार स्वरूप बन जाए। और फ्यूचर के लिए कहा देवताई संस्कार चेहरे से दिखाई दे, वो दुनिया कैसी होंगी, वो चलन कैसी होंगी, दृष्टि कैसी होंगी, यह फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि है। ओम शांति। चलो, जनवरी मास आ रहा है तो अव्यक्त मास कहे, वरदान का मास कहे, सब ने सोचा होगा ना कैसे कैसे पुरुषार्थ करना है। तो ये भी बताना किसी की कोई राय है तो पुरुषार्थ के लिए। वैसे तो बुलेटिन आएगा, मधुबन से भी पॉइंट होंगी पुरुषार्थ की, तो वो भी आप सबके पास पहुंच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।